नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो एक बार फिर से हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आपको पता है कि पहले 3 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विषय से शुरुआत हुई और जो है अगले ही दिन या यूँ कहें 2 ही दिन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया। हालांकि जो लास्ट डेट था अपना 26 जनवरी वाला, उस दिन गणतंत्र दिवस होने के कारण आरपीएससी कार्यालय में अवकाश रहा और इसके संबंध में जो है कोई परिणाम जारी नहीं किया गया। और इसके आगे अभी देखें तो कृषि, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र के बाद आज अभी से कुछ ही मिनट पहले या आप कह दीजिए 1 या 1.5 घंटा पहले गृह विज्ञान यानी कि अपने होम साइंस का एक सब्जेक्ट है एजुकेशन एक्सटेंशन, उसका जो है परिणाम जारी किया गया, जिसकी जो कट ऑफ रही वो 107.51 रही। अब कई बार आप पूछते भी हो कि सर जो है आप जो पूर्वानुमान लगाते हो या जो विशेषज्ञों से बात करके आप हमें बताते हो उसमें जो है क्या वही कट ऑफ रहती है क्या? तो मैंने आपको कई बार कहा कि एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी जानकार, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर से ऊपर ही क्यों ना हो, वो नहीं बता सकता। मैं तो फिर भी उस लेवल पर ही हूँ। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 से 10 अंक का अंतर रहता है और देखिए वो हुआ भी है। और ऐसा ही एक उदाहरण जो है एजुकेशन एक्सटेंशन के परिणाम में आप देख सकते हो, जहाँ पर 105 से 110 की मेरिट रहने की मैंने जो है आपको संभावना बताई और ओरिजिनली बिल्कुल बीच में 105 से 2.5 अंक ऊपर और 110 से 2.5 अंक नीचे जो है कट ऑफ रही है 107.51 की। और उस रिजल्ट को मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में शो कर रखा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और पिछला जो वीडियो था जो थोड़ा सा लंबा भी था, लेकिन उसको आपने बहुत अच्छे से समझा और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आई उस संबंध में आज मैं 10 या 11 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ताकि आप सभी के मन में अगर वो शंका है तो आप उसे दूर कर पाओ। उस वीडियो के दोस्तों, जो पिछला वीडियो था अपना लगभग 50 मिनट का था, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 2 जो है लिंक दिए थे। पहला लिंक जो था वो अपने इस नोटिफिकेशन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आधिकारिक विज्ञप्ति है उसका लिंक था। हालांकि उसमें पहले जो है वो दूसरा फॉर्म अपलोड हो गया था, लेकिन अब मैंने वो लिंक ठीक कर लिया है, तो आप जरा जाके उधर डाउनलोड कर लीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो दूसरा लिंक था, जो दूसरा पीडीएफ था, वो उस आवेदन प्रपत्र के संबंध में था। तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। कई बार आपके ये भी क्वेश्चंस मैंने अभी देखे हैं। आज मैंने पिछले 4-5 दिन के जो भी क्वेश्चन पेंडिंग थे, थोड़ा समय कम मिला क्योंकि आना जाना थोड़ा सा रह गया, यात्रा में समय चला गया, तो इसलिए मैं समय नहीं दे पाया। तो अभी आपने आपके जो भी कमेंट्स थे 4 या 5 दिन के, वो सारे मैंने रिप्लाई कर दिए। और उसमें एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि आपने जो है उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जो विवरण है, वो आपने चेक नहीं किया। तो आप उसको जांच लीजिए और जांच करने के बाद देख लीजिए कि उसमें आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको जो है अपने ये आवेदन पत्र जो है विस्तृत आवेदन प्रपत्र जो है वो आपको डिटेल जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। तो उसको आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो दिशा निर्देश है वो आपको भर के आरपीएससी को सेंड नहीं करने हैं। आपको उसमें यही ध्यान रखना है कि जो एक पुलिस वाला है, जो पूरा वेरिफिकेशन सारी नीचे अपडेट्स वगैरह हैं वो भरनी है आपको। और दूसरा जो ओरिजिनल आवेदन प्रपत्र है जिसमें फ़ोटो वगैरह लगाना है, साइन आधा ऊपर आधा नीचे वो करना है, तो वो मैंने पूरी सारी बातें विस्तृत रूप से जो है पिछले वीडियो में बता रखी हैं। तो वो 2 ही आपको भर के भेजने हैं। उसके साथ अपने जो सारे आपके जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, नेट सेट, जो भी आपकी योग्यताएं हैं सारी, पीएचडी वगैरह, वो सब कुछ जो है आपको उसके साथ उनकी जो है फोटोकॉपीज और विथ सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं ना जिसको, स्व प्रमाण हिंदी में, तो उसको आपको जो है भर के भेजना है। और जो दिशा निर्देश है वो अपने पास रख लेने हैं। ट्राई कीजिए कि 3 कॉपियाँ आप भरें, 2 भेजनी है और 1 अपने पास रख लेनी है, ताकि क्या है कि कई बार ये परेशानी भी हो जाती है। वो कहते हैं आपने सही नहीं लिखा, आप कहते हो लिखा, तो क्या प्रूफ है? तो उसका प्रूफ फिर एक तरीके से वो हो कि सर मैंने इस प्रकार से भर के भेजा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब इन क्वेश्चंस की तरफ आए, और बाकी इसके अलावा भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ जो है आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आरपीएससी के जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस नोटिफिकेशन में भी है, तो उस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले लीजिएगा। एक आधी चीज़ें रहती हैं जो नहीं रहती हैं हर बार, पिछली भर्ती में कुछ, इसमें कुछ, तो वो मैं नहीं बता पाया, तो वहाँ पर आप जो है आरपीएससी से संपर्क करके बात कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि सभी परिणाम जारी होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आरपीएससी बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड
रिजल्ट चलता है, कभी जो एक हम पूर्वानुमान लगाते हैं उससे पहले रिजल्ट आ जाता है, कई बार 2-2 महीने बाद तक नहीं आता। अगर आपको अच्छे से याद हो तो 22 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो तिथि थी 2021 की, जिसके ऑलमोस्ट क्या 4 महीने से भी ज़्यादा जो है समय लेकर आरपीएससी ने रिजल्ट आया। हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए था क्योंकि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी भी इसमें नहीं थे। 1.5 लाख के तकरीबन फॉर्म थे, 60-70 हज़ार अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने आए थे। तो उस हिसाब से जो रिजल्ट है वो अंडर 3 मंथ जो है ला सकते थे, लेकिन उन्होंने 4 महीने ले लिए। 100 दिन में कुछ ही कम रह गए। और ऐसे जब प्रक्रियाएं चलती हैं तो पूर्वानुमान तो नहीं लगा सकते साहब कि कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि रोज़ का अगर एक ही रिजल्ट जारी किया जाता है तो कई बार 2 आएंगे, कई बार 3, कई बार एक भी ना आए। तो ऐसे कर कर आके 2 सप्ताह का लगभग मुझे लगता है समय यहाँ पर लगेगा। और 2 सप्ताह में जो है ये सारे रिजल्ट जो है अगर चाहे एक एक करके भी करें तो भी क्लियर हो सकते हैं, ये थोड़े से चांसेस रहेंगे। हालांकि एक एक में तो ऐसा नहीं है कि सच में एक ही आए, कई बार छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं 2 भी आ सकते हैं, तो ये एक सुविधा रहती। तो 2 से 3 सप्ताह मैक्स टू मैक्स आप इसमें मान सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए, अंतिम उत्तर कुंजियां कब जारी होंगी? तो जो फाइनल आंसर कीज जिनको बोलते हैं, अंतिम उत्तर कुंजी, जिसमें आपके चेंजेस भी होंगे कि हाँ आपने इन इन जो प्रश्नों पे आपत्तियां लगाई हैं तो उस पे जो है क्या आरपीएससी का रिस्पांस है कि ये प्रश्न सच में गलत है या नहीं है, या इसका जो है क्या एक निष्कर्ष हो सकता है, तो वो आपको कब पता चलेगा? तो अंतिम या यूँ कहें फाइनल आंसर कीज पर। और वो फाइनल आंसर कीज जो है वो फिलहाल आरपीएससी जारी नहीं करेगा। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ये आरएएस की जो प्रीलिम्स थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था, विवाद बहुत उठ गया था, तब जाके आरपीएससी ने जो है जारी की। नहीं तो आरपीएससी बहुत लेट जारी करता है, तब तक तो वो सारी वो कहते हैं ना ट्रेन ही जा चुकी होती है, फिर तो आप चढ़ोगे ही किस में। तो ये एक प्रोसेस उसकी रह जाती है। तो फाइनल आंसर की के भरोसे नहीं रहकर इसमें थोड़ा सा ईश्वर को मान लीजिए और थोड़ा सा 1% इसे किस्मत का फैक्टर मानते हुए आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्राप्तांक कब जारी किए जाएंगे? बहुत सारे आपके मैंने क्वेश्चंस भी देखे कि सर हमारे मार्क्स जो हैं वो कब दिखेंगे? वो सबसे लास्ट में दिखेंगे। अभी आपके इंटरव्यू कॉल के लिए ये रिजल्ट जारी हुआ है कि हाँ आपको साक्षात्कार देने जाना है। उसके बाद जब जो है इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई कि हाँ चलो अब तो बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग एक बाकी रह गई है, तो उसके आसपास या कई बार ज्वाइनिंग के भी 1 या 1.5 महीने बाद, 2-2, 3-3 सप्ताह बाद जो है वो ये प्राप्तांक ये जारी किए जाते हैं। तो ऐसा भी मैंने कई बार देखा है, एग्ज़ाम 1 साल के जनवरी में होता है तो अगले साल के जनवरी या फरवरी में जो है ये मार्क्स रिलीज़ किए जाते हैं। ऐसा क्यों करता है आरपीएससी? ताकि विवाद जो है वो कम से कम हो। अब हालांकि इसमें विवाद और ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी इंग्लिश में कहें, तो वो जो है कम हो जाती है। तो इसीलिए प्राप्तांक मैं समझता हूँ कि अगर समय पे जारी किए जाए तो सही होता है, लेकिन अब आरपीएससी है, अब उनको तो कौन ही क्या कह सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि आवेदन प्रपत्र जो है वो 16 अक्टूबर 2017 का कैसे है? तो अभी तो 21-22 चल रहा है, अभी तो खैर 21 में तो बैठे रह गए काफ़ी देर। तो देखिए इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये अपडेशन है। मतलब जैसे कोई फॉर्म है तो उसमें फॉर्म में कुछ एक चीज़ें चेंज होती है कि चलो कभी अनुक्रमांक का दे देते हैं, मतलब रोल नंबर का, कभी मेरिट का जो एक कॉलम ऐड कर लिया, कभी अनुभव का ऐड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है शुरुआत में नहीं होती, वो समय के साथ जो है वो एक तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, ऐड होती चली जाती हैं। तो वो एक अपडेट की डेट है। ये ऐसे नहीं है कि 2022 का कोई अलग फॉर्म होगा, 21 का अलग होगा, 20 का अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये केवल एक अपडेट है जो कि कब लास्ट किया था? 2017 के 16 अक्टूबर में किया था। तो उससे अभी लगभग 4 या 5 साल, आई थिंक 5 साल, ऑलमोस्ट 4.5 साल हो गए हैं। तो इसीलिए ये वो अपडेट है जिसमें फॉर्म में नई नई चीज़ें डाली गई और वो फॉर्म बिल्कुल सेम ही काम आता है। चाहे आप एचएम के भी इंटरव्यू में चले जाना, चाहे जिस किसी के भी चले जाओ, ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा जो है वो सेम रहती है। बस कुछ एक कॉलम्स जो है वो नए ऐड होते हैं और उसी को जो है अपडेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो आवेदन प्रपत्र कहाँ मिलेगा? तो बहुत इजी है। पिछला वीडियो उसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैंने लिंक दे रखे हैं 2, एक नोटिफिकेशन का ऑफिशियल वाली और एक जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म का है। तो दोनों आवेदन प्रपत्र जो है आपको, एक आवेदन प्रपत्र उसी के 2 भाग और दिशा निर्देश सारे उसमें मिल जाएंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपके नोटिफिकेशन, वो भी वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोशिश करूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी जो है आवेदन प्रपत्र और विज्ञप्ति दोनों में अवेलेबल करा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। और बाकी आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो उस संबंध में मैं अलग से आपको जानकारी जो है एक चलचित्र में मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो उसमें भी आप समझ पाओगे। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ जाके क्या मतलब, ये बिल्कुल ओरिजिनली है और वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड करके यहाँ अपलोड किया आपके लिए, ताकि उधर जाना फिर वो सारा बिल्कुल देखना करना थोड़ी दिक्कत भी रहती है, आसानी से समझ भी नहीं आता। तो उस हिसाब से ये थोड़ा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। पिछले वीडियो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं मिले लिंक तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई में आपको जो है वो लिंक अवेलेबल करा दूंगा।
आगे देखो, तो चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा, मतलब कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसको जो है थोड़ा सा अलग नाम भी इसमें दिया गया, अभी जो निकला था अपने, जो जैसे मैंने बताया कि जो डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर्म जो था, या यूँ कहें एक विस्तृत विज्ञप्ति के अंदर भी जो है कई बार अलग लिखा होता है, लेकिन ये जो था अपना आवेदन प्रपत्र, इसमें जो है वो अलग ही नाम दिया गया, लेकिन वो ओरिजिनली चरित्र प्रमाण पत्र ही है। तो ये आपको कहाँ से चाहिए, ये आपको चाहिए कॉलेजेस से। कौन सा कॉलेज, जो आपने लास्ट रेगुलर पढ़ाई की है, चाहे वो पीजी की हो, यूजी की हो, बीएड की हो, एमएड जो भी करी है, रेगुलर जब भी आप पढ़ते हो तो आपको जो है उस ईयर के एंड में, उस सत्र के एंड में जब आप पढ़ाई पूरी कर लेते हो तो आपको वहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र कहा जाता है। कई बार अलग नाम भी लिखे होते हैं, तो लेकिन वो मतलब इसका यही है। मैंने पिछले वीडियो में यही बोला था कि इसका मतलब चरित्र प्रमाण पत्र है, ये थोड़ा अलग लिखा रहता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी प्रश्न आया कि सर देखो, जैसे हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड बने, तो उसमें तो बीएड किया होता है, वो रेगुलर ही होता है मोस्टली, बीएसटीसी अगर करके थर्ड ग्रेड नहीं हो तो उस संबंध में तो आपको बीएड वाला जो कॉलेज है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर नेट होता है, वो कोई ऐसी यूँ ट्रेनिंग नहीं है, एक सर्टिफिकेट ही है। तो फिर आप कहाँ से लाओगे, तो आपने पीजी रेगुलर किया होगा कि नहीं, प्राइवेट किया, यूजी रेगुलर किया होगा नहीं, वो भी प्राइवेट किया, तो आप 12th का भी अगर आपके सर्टिफिकेट है, आप रेगुलर किया, जो भी, अगर 10th भी आपने या 8th तो कभी तो रेगुलर गए हो, पहले से ही तो प्राइवेट नहीं पढ़ रहे, तो जो भी आपका सबसे, मैं तो कहूँ भले ही 8वीं का ही है, उसके बाद आप बिल्कुल प्राइवेट ही पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो भी मान्य होगा। अंतिम नियमित अध्ययन संस्थान का जो प्रमाण पत्र होता है वही चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होता है। तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रोविजनल डिग्री मान्य है या नहीं। तो देखिए जेएनयू, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, जेएनयू, एमडीएस, आरयू वगैरह इन 2-4 का पता है कि वहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। तो देखिए प्रोविजनल डिग्री का ऐसा है कि 3 साल तक की, जो जैसे आपने 2018 में कोई योग्यता धारण की, जैसे पीजी किया, तो अगले 3 साल तक आपको जो भी डिग्री अगर कभी आवश्यकता होती है तो कॉलेजेस से नहीं मिलती, ये यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और 1-2 दिन का समय लगता है, वहाँ से प्रोविजनल डिग्री आपको जो है लेनी पड़ती है, और वो भी मान्य होती है, बिल्कुल मान्य होती है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और वो तो छोड़ो, इवन आपकी जो ऑनलाइन मार्कशीट है, और उस पर भी अगर आप यूनिवर्सिटी का साइन और सील करवा दो, मतलब अटेस्टेड करा दो यूनिवर्सिटी से, तो वो भी मान्य होता है। ये तो प्रोविजनल डिग्री है, खैर अलग से एक प्रपत्र है, तो आप इसको समझिएगा। और अगर 3 साल हो चुके हैं तो फिर डिग्री है, तो वो भी जो है मान्य रहती है, तो दोनों मान्य है। अगला प्रश्न देखिए कि जाति प्रमाण पत्र आवेदन से पूर्व का होना चाहिए एवं 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि 1 वर्ष से अधिक पुराना, दैट मीन्स कि आपको नया बनाना। अब इसमें दिक्कत ये हो गई कि जो विस्तृत आवेदन प्रपत्र है उसमें ये लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो आवेदन से पहले का होना चाहिए। अभी फॉर्म भरोगे उससे पहले का, तो अब 1-2 दिन में कैसे बनाए। तो देखिए बन तो जाता है 1-2 दिन में, बाकायदा 1-2 दिन में बन जाता है अगर मेहनत करूँ। लेकिन इसका भी एक उत्तर ये, अगर नहीं बनता तो आप ये करो, थोड़ा लेट भी बने, तो जब आप कागज़ भेज रहे हो, अपने जो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो, तो उस दौरान भी जो है आप अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनवा के, नया और पुराना दोनों साथ में भेज दो। उसकी फोटोकॉपीज भेजनी, ओरिजिनल नहीं भेजने, तो उनको जो चाहिएगा वो रख लेंगे। और दोनों में स्थिति में भी आप सही हो, पहले वाले में भी सही हो क्योंकि आवेदन पत्र से पहले का है, और बाद वाले में सही इसलिए हो क्योंकि 1 साल से नया है। तो दोनों स्थितियां जो है आपके फेवर में, आपके पक्ष में रहेंगी। अगला प्रश्न देखिए, संशोधन का कोई विकल्प उपलब्ध होगा क्या। तो देखिए फिलहाल तो ऐसा कहेंगे कि आप गलती मत करो, और कोशिश भी यही करने की ना करो, क्या पता आरपीएससी बाद में मौका दे ही नहीं। लेकिन अमूमन सामान्यतः जनरली ये देखा जाता है कि आरपीएससी जो है उसके बाद एक विकल्प आपको संशोधन का देती है, और उसमें जो है आप कोई भी चेंजेस अगर आपको करने हैं तो वो आप कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए कि कोई भी दस्तावेज गलत है अथवा सुधार की आवश्यकता होगी तो क्या होगा। तो जैसे मैंने संशोधन का आपको बताया कि एक अवसर तो दिया जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी देते, तो इसलिए कोशिश ये करो आप कोई गलती करो ही नहीं, या तो मुझे पूछ लो, और मुझे भी कई एक आधी चीज़ अगर शायद नहीं पता है तो आप आरपीसी की हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट गलत कुछ भी नहीं भरना, ये आप ध्यान रखिए, कोशिश ये होनी चाहिए। अब देखिए कि कोई भी दस्तावेज गलत है अथवा सुधार की आवश्यकता होगी तो क्या होगा। तो गलत है और सुधार की आवश्यकता है तो वही कि आपको जो है संशोधन का विकल्प एक दे सकते हैं, या फिर एक ऐसी लिस्ट निकालेंगे जिसमें कि हाँ ये रोल नंबर है, इनको हमने प्रोविजनली पास किया था, इनके डॉक्यूमेंट्स में जो है ये कमियां हैं, तो इनको जो है वहाँ पर आरपीएससी कार्यालय जाना होगा और वो नया डॉक्यूमेंट जो है देना होगा। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। फर्स्ट ग्रेड वगैरह में ऐसा हो चुका है कई बार, तो उसमें तो ये चीज़ें रहती है। सेकंड ग्रेड में भी ऐसा किया, आप देखो कॉलेज लेक्चरर में शायद एक कोई अलग नियम करे तो बात अलग है, नहीं तो फिर यही चीज़ें सेम रहेगी। माफ़ कीजिएगा। आगे देखिए,
अगली भर्ती जो है वो कब तक आएगी, तो अगली भर्ती का ऐसे देखिए कि जब तक रिजल्ट वगैरह जारी नहीं हुए तब तक तो ये चांसेस थे कि नवंबर दिसंबर से पहले नहीं आए, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले आने के चांसेस हैं। क्यों है देखिए, क्योंकि अब जनवरी में अगर सारे रिजल्ट जो है क्लियर नहीं होते, इवन फरवरी तक हो जाते हैं, चलो मानो फरवरी तक हो गए, तो फिर भी 2 महीने बाद मार्च अप्रैल और मई में इंटरव्यू हो सकते हैं, उसके एक सप्ताह में लगभग रिजल्ट आ सकते हैं, तो जून जुलाई तक जो है नियुक्तियाँ दी जा सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो इस हिसाब से देखें तो फिर 5 या 6 महीने लगा दो फरवरी से, तो अगस्त सितंबर के समथिंग या जुलाई से अक्टूबर मान लो मैक्स टू मैक्स, मतलब दीपावली से पहले पहले और जुलाई के बाद कभी भी विज्ञप्ति नई वाली आ सकती है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है। सीएम साहब ने जो है जाके एक ऑथेंटिक रूप से मीडिया में बोला भी है कि नई भर्ती 1000 पदों पे आएगी। और देखिए पदों के विवरण के पूर्वानुमान अगर लगाएं तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें रह सकती है, थोड़े बहुत चेंजेस जरूर है, हाँ, जिसमें कोई 50 60 100 सीटें हैं तो उसकी थोड़ी आधी हो सकती हैं, और किसी में अगर 30 है तो उसकी 60 तक भी जा सकती है, ये भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, सभी जो सब्जेक्ट अभी हैं एक आधे को छोड़कर सभी में कुछ ना कुछ सीटें जरूर आ जाएंगी। और कोशिश ये करो कि आप अभी से थोड़ा हार्डवर्क करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, ताकि ये जो 6 या 8 महीने का समय है ये आपका अच्छे से बीते, और न केवल बीते बल्कि आपकी प्रिपेयरनेस जो है वो एक अलग स्तर पे पहुंचे, जिससे जो है आपकी तैयारी को मैं समझता हूँ कि 4 चांद लगेंगे, और आगे आने वाले समय में आपके चयन के जो चांसेस हैं वो डबल होते चले जाएंगे। और एकदम से देखो तैयारी करने बैठोगे तो ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम तो है नहीं, रीट में भी अभी 4 4 महीने लगते हैं, इतना कंपटीशन है, तो ये तो फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर है साहब, तो बिल्कुल आपको तैयारी तो फुल करनी पड़ेगी। और यही सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे कहना चाहता था। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो वो आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर किसी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।